नमस्कार। आज वही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और ये पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 को मैंने बताया था, अब पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में अब ये पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो उसमें अगर बात करें अपने, तो राजस्थान जब भारत में कुल जो खनिज होता है ना, खनिज भारत में खनिज अगर 100% मान लें तो उसका 22% है वो राजस्थान में उत्पादन होता है। ध्यान रखें, राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में 22%। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था और इजी प्रश्नों को तो आप बहुत जल्दी समझ लेते हो। अब आगे बात करेंगे खनिज और खनिजों के प्रकार। तो खनिज और खनिजों के प्रकार अगर पढ़ेंगे तो उनको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से खनिज होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, एक होता है, यहां पर खनिजों के प्रकार बात करता हूं, खनिजों के प्रकार। ये लीजिए लौह धातु, लौह धातु खनिज। अच्छा, इसको धात्विक भी बोल देते हैं। धात्विक जानते हैं, धात्विक बात है कि लौह धात्विक या लौह धातु एक ही बात है, ये मत समझ लेना कि लौह धातु, ठीक है ना। अब लौह धातु के भी दो हैं, दो प्रकार हो गए। एक तो अलोह धातु है, तो धातु ही एक अलोह धातु, एक लौह धातु, ठीक है ना, लौह धातु। तो खनिजों के प्रकार दो प्रकार थे। एक तो लौह धातु, अर्थात हम इसको लौह धातु को हमने दो पार्टों में बांट दिया है, ठीक है ना। और एक तो हो गया अलोह धातु, एक हो गया लौह धातु। अब यहां पर एक तो इसको तो धातु, लौह धातु हमने बोला, धातु, धातु के दो प्रकार है। धात्विक खनिज बोल सकते, बात एक ही है, धातु या धात्विक। धातु खनिज एक लौह धातु, एक अलोह धातु, ठीक है। और यहां अधातु, ठीक है। धातु खनिज और अधातु खनिज दो प्रकार के हैं। तो धातु खनिज है वो दो प्रकार के हो गए। धातु खनिज में एक में तो लोह, जिसमें लोह की मात्रा, जैसे लोहा है, लोहा जिसको चुंबक पकड़ती है भाई, लोहा है, मैंगनीज है, टंगस्टन है, टिन है, ये क्या है, ये लौह धातु में आते हैं। अर्थात इसमें लोहे की मात्रा होती है कुछ मात्रा में, तो इनको चुंबक पकड़ लेती है। अलोह धातु, ये सॉरी, इसको उल्टा कर दिया हम, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ। अगर ये इधर लिखते, क्योंकि यहाँ पर इसको कर देते हैं चेंज भाई, ये लौह धातु हो गया और ये इसको कर देते हैं अलोह धातु, बस इतना ही करना है, अलोह धातु, ठीक है। तो ये लौह धातु हो गए। अब अलोह धातु में कौन कौन सा था, जैसे सोना, सोना को चुंबक नहीं पकड़ता, सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है ना, सीसा, तांबा, ये क्या है, ये सारे के सारे अलोह धातु हैं। अधातु में क्या आता है, अधातु में अंतर करना है धातु और अधातु में। धातु चमकदार होता है, क्या होता है, चमकदार होती है। अक्सर धातुएं जब धातु को अब कूटेंगे तो वो परतदार बन जाती है, अर्थात वो लंबी पतली चादर नुमा बंध जाती है, ठीक है ना। और अर्थात वो कहें तो उसको खींचा जा सकता है, उसको पतला किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है, परतदार की तरह। अर्थात उसको, जैसे आपने पतरा नाम जानते होगे ना, पीपा की पतरा, उसकी तरह पतला किया जा सकता है। और जब धातु पर चोट मारेंगे तो टन टन की आवाज आएगी, ठीक है, और ये टूटेगा नहीं, ये बंध जाएगा, ठीक है ना। ये होता है धातु। अधातु वो होता है जिस पर चोट मारते हैं टूट जाएगा। और यहाँ चमकदार है, ये चमकदार नहीं होता, चमकदार नहीं होता, ठीक है। और इसको अगर चोट मारेगा तो टूट जाएगा, चुरा चुरा हो जाएगा, ये बधेगा नहीं, यानी कि इसका पतरा नहीं बनेगा। बस इतना ही अंतर होता है लौह धातु और अलोह धातु में, ठीक है। जैसे आपने अभ्रक है, अभ्रक को चोट मार कर टूट ही जाएगा। एक वो भी है, ज़्यादातर जो धातु खनिज है वो ध्यान रहे, ये जो अपने विद्युत है ना, विद्युत का चालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के चालक, अर्थात उसमें बिजली सप्लाई हो सकती है। जैसे चांदी, सोना, जस्ता, तांबा, इसमें आप बिजली सप्लाई कर लो आराम से, लोहे में करंट मारेगा एक दूसरे से किनारे। इधर अभ्रक को पकड़ेंगे तो ये ध्यान रहे, ये होते हैं, ये तो विद्युत के चालक, ये विद्युत के अचालक होते हैं, अचालक, ठीक है। बस इतना अंतर होता है, धातु और अधातु में समझ में आ गया होगा। अब हमने
खनिजों के प्रकार, एक तो धातु खनिज, एक है धातु खनिज। ये मैंने अंतर बता दिया क्या क्या है इसकी विशेषताएं। अब धातु खनिज दो प्रकार के, एक लौह धातु, एक अलोह धातु। पहले अपने ये पढ़ लेते धातु खनिज, ठीक है, क्लियर एक एक करके। तो उससे अब मुख्य टॉपिक पर अब आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो यही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं कि ये खनिजों की खान की तुलना कीजिए, तो फिर उसके बाद में अपनी दिक्कत होती है कि हम तुलना नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लौह खनिज, और लौह खनिजों में क्या लेते हैं, सबसे पहले लोहा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पहला है लोहा। लोहा सबसे ज्यादा है ना, वो सर्वाधिक कहां पाया जाता है, पहला प्रश्न ये है सर्वाधिक। सर्वाधिक जयपुर में पाया, कौन से जिले में है, जयपुर में सर्वाधिक। लोहा सबसे ज्यादा कहां है, जयपुर में, ठीक है, ये हो गया जयपुर। अब इसकी खान पूछेंगे, खान से पहले अपने को प्रकार याद करने, कई बार प्रकार पूछ लेते हैं, लोहा कितने प्रकार का होता है। लोहा के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं लोहे के। कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पहला है, ठीक है। दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सिडेराइट। ये लीजिए 4 प्रकार। मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक अर्थात मैग्नेटिक चुंबक को बोलते हैं। चुंबक कच्चे लोहे से बनता है और जिसमें चुंबकीय तत्व ज़्यादा होंगे वो मैग्नेटिक टाइट अर्थात वो टॉप का लोहा माना जाएगा, अच्छा लोहा माना जाएगा। सबसे उत्तम किस्म का लोहा कौन सा होता है, उत्तम लोहा, वो होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। राजस्थान में वैसे कई बार पूछ लेते हैं कि लोहा का एस का क्या नाम है, तो लोहे का एस का नाम है हेमेटाइट, क्योंकि ये अधिक मात्रा में पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का। एस किसको कहते हैं, एस उसको कहते हैं जब हम खनिज निकालते हैं खान से तो उसमें मिट्टी, पत्थर, अन्य जो खनिज है वो मिक्स के रूप में मिलते हैं, उसको एस कहते हैं। फिर उसको हम अलग निकाल लेते हैं तो एक खनिज निकल जाता है, उसको खनिज नाम दे देंगे। बाकी कच्चे पदार्थ को बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एस के। तो 4 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे अंतिम घटिया किस्म का लोहा होता है वो सिडेराइट होता है, ठीक है ना। तो ये सीडा है, ये ध्यान रखना, सबसे अंतिम सबसे घटिया किस्म का है। अब बात करेंगे अपने कि कौन कौन सी खाने कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं लोह उत्पादन के लिए, जो बार बार पूछी जाती हैं, बता देता हूँ। नंबर 1 पहली है मोरिजा बानोल, दूसरी है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। नंबर 4 है, अच्छा नीमला रायसेला के बाद में 4 नंबर हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, नीम का थाना और डाबला। नंबर 5 पर हम कर सकते हैं थुरहुंडेर और नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गए होंगे आपके। और इसके अलावा और बाकी पूछते नहीं है, मैंने बता दिए सारे। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, मोरिजा बानोल कहाँ है, तो मोरिजा बानोल है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। तो यहाँ अगर जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में तो हम लिख देंगे मोरिजा बानोल, ये गांव है मोरिजा बानोल, जयपुर में है। और एक नीमला रायसेला है, वो दौसा में है, नीमला रायसेला दौसा में है। नीम का थाना और डाबला दोनों है सीकर में, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं, ये लीजिए नीमला रायसेला दौसा, ये नीम का थाना सीकर, और थुरहुंडेर और नाथरा की पाल ये है उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर, दोनों ही उदयपुर में है, ध्यान रहे। इसमें प्रश्न जो आता है सबसे अधिक बार आज तक जो पूछा गया है, आजकल जिस पर ज़्यादा फोकस है वो है नाथरा की पाल। ये नाथरा की पाल है उदयपुर में, नाथरा की पाल कई बार पूछा जा चुका है।
नाथड़ा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? तो नाथड़ा की पाल ऑप्शन में आता है लोहा, ठीक है, अभ्रक, रॉक फास्फेट, तांबा। तो उत्तर क्या करोगे? लोहा, क्योंकि नाथड़ा की पाल और थुरुंडेर दोनों उदयपुर में है और ये उदयपुर में दोनों है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। और कौन से लोहे के लिए? मैग्नेटाइट, उत्तम किस्म का लोहा मिलता है यहाँ पर, इसलिए बार बार पूछा जाता है नाथड़ा की पाल, ठीक है ना। तो ये नाथड़ा की पाल मान लीजिए लोहा है, सोने जैसा लोहा मिलता है, बहुत गजब का मैग्नेटाइट कहें तो। इस प्रकार से ये आपका लोहा का प्रश्न पूरा हुआ और लोहा मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और अब बात करेंगे अगला जो खनिज है उसकी। अब लौह धात्विक खनिजों में पहला हो गया अपना लोहा, दूसरा ले लेते हैं अपने मैंगनीज। मैंगनीज भी ऐसा खनिज है जिसको चुंबक पकड़ सकती है, क्योंकि लोहे में मैंगनीज मिलाएंगे तो इसमें स्टील बनता है, उसमें जंग नहीं लगती। तो दूसरा लेते हैं नंबर 2 मैंगनीज। ले लीजिए मैंगनीज। मैंगनीज के ऊपर क्या प्रश्न बनाने हैं आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा पूछते हैं कि मैंगनीज राजस्थान में कहाँ निकलता है। अगर इस बात का आप ध्यान रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि मैंगनीज बांसवाड़ा में निकलता है। बस कहाँ है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक मैंगनीज, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा। अपने राजस्थान में सिर्फ एक जिला है बांसवाड़ा, वहाँ मैंगनीज निकलता है। ऐसे को थोड़ा बहुत निकले बात अलग है, लेकिन बस एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, एक याद और रखना है, सभी व्यवसायों का प्रमुख आधार, व्यवसाय करते हैं ना, उसका प्रमुख आधार क्या है? मैंगनीज। लोहे में या अन्य खनिजों में, अन्य धातुओं में मैंगनीज को मिला करके पता नहीं क्या क्या धातुएं, मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें अपने सेना क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, तो ये जो गोले बारूद के साथ भी ये मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। और अगला जो लेते हैं वो है टंगस्टन। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे उनकी जो आगे जो प्रश्न आपके पूछते हैं। उदाहरण के लिए जो अलोह धातु हैं तो उसमें सोना चांदी वगैरह सारे आ जाएंगे। टंगस्टन और ले लेते हैं एक और इसमें आज के टॉपिक में, फिर इसके बाद में कल पढ़ाएंगे अगला, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, देखो इतना टाइम नहीं मिलता। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ निकलता है? तो टंगस्टन भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा है ना, सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में निकलता है। ध्यान रहे, कहाँ निकलता है? राजस्थान का एकाधिकार है टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि, ठीक है, एकाधिकार। और राजस्थान में भी कहाँ निकलता है, ये महत्वपूर्ण बात है। टंगस्टन, तो टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। और नागौर में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? नागौर में डेगाना प्रसिद्ध है। और डेगाना में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? डेगाना में एक रेवत की पहाड़ी है, रेवत की पहाड़ी। और ये कहाँ है? ये भांकरी गांव है। डेगाना भांकरी, डेगाना और भांकरी के बीच में रेवत की पहाड़ी है, वहां पर टंगस्टन निकलता है। तो खान का नाम, टंगस्टन की खान है वो है डेगाना, ऐसे नाम आता है डेगाना भांकरी। कहाँ है? डेगाना भांकरी नागौर में है। और नागौर में बीच में कौन सी पहाड़ी है? रेवत की पहाड़ी। वहाँ क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। ध्यान रहे, अरावली के पश्चिम में एकमात्र ऐसा खनिज है जो धातु खनिज है। बाकी अरावली के पश्चिम में अधातु खनिज पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला है, तेल है, अभ्रक है, ठीक है, जिप्सम है। बल्कि एकमात्र ऐसा खनिज है जो धातु खनिज अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। इसलिए नागौर को धातु नगरी कहते हैं। नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी। ये उपनाम है नागौर का, इसीलिए तो पढ़ा है
तो समझ में आ गया होगा डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। एक खान और है टंगस्टन के लिए, और वो खान बता देता हूँ, सिरोही जिले में है, वालदा का नाम सुना होगा, वालदा क्षेत्र है, वो है सिरोही में, वहाँ भी टंगस्टन निकलता है। तो वालदा और सिरोही दो ही जगह, यानी कि वालदा और डेगाना, तो ध्यान रहे डेगाना हो गया और ये हो गया सिरोही में वालदा, ठीक है, और बीच में आ गया पाली का भाग। अगर आपसे पूछ लें कि टंगस्टन की पट्टी है, टंगस्टन क्षेत्र की पट्टी कौन सी है, तो बताएंगे आप नागौर, पाली, सिरोही, वालदा सिरोही में पड़ता है, ठीक है। तो टंगस्टन की पट्टी बन गई सीधी, इस प्रकार से यहाँ टंगस्टन भरा पड़ा है। तो क्लियर है, ये आपके टंगस्टन भी समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, पार्ट नंबर 3 है, वो कल बताएंगे आप।